आइए बच्चों, आज की कक्षा में स्वागत है आपका। आज की हमारी चर्चा का विषय है आगत ध्वनियाँ। आगत का अर्थ होता है आई हुई तथा ध्वनियों का अर्थ होता है आवाज़, यानी वह ध्वनियाँ जो बाहर से यानी विदेशों से हमारी हिंदी भाषा में आई हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ध्वनियों को हम लोग वर्ण भी कहते हैं और आगत ध्वनियाँ या वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला है अर्धचंद्राकार तथा दूसरा है नुक्ता वाले। अर्धचंद्राकार वाले वर्ण का उच्चारण आ तथा अ के बीच का होता है। इसे हमने अंग्रेजी भाषा से लिया है। यदि इन शब्दों पर हम अर्धचंद्राकार न लगाएं तो इनका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे इन शब्दों को देखें, बाल तथा बॉल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाल यानी केश तथा बॉल का अर्थ है गेंद। उसी प्रकार एक शब्द है हाट तथा हॉट। इसमें हाट का अर्थ है बाजार तथा हॉट का अर्थ है गर्म। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आइए कुछ और उदाहरण देखें। ऐसे कुछ शब्द हैं टॉफ़ी, कॉफ़ी, कॉलेज, हॉस्पिटल, डॉल, मॉल, कॉटन, डॉक्टर, सॉस, वाटर, बॉस, ऑफिस, कॉलोनी आदि। अब देखते हैं बच्चों कुछ नुक्ता वाले शब्द। इन वर्णों के उच्चारण में सामान्य वर्णों के उच्चारण से ज़्यादा ध्वनियाँ निकलती हैं। ये कुल 5 व्यंजन वर्ण हैं, जिनके नीचे एक छोटी बिंदी लगाई जाती है, जिसे हम लोग नुक्ता कहते हैं। और ये वर्ण हैं क, ख, ग, ज़ तथा फ। कुछ शब्दों के साथ नुक्ता लग जाने से उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक शब्द है राज। राज का अर्थ होता है शासन और नुक्ता लगा देने पर वह शब्द हो जाता है राज यानी संदेह। इसी प्रकार एक दूसरा शब्द है जरा, जिसका अर्थ है बुढ़ापा। यदि हम इस शब्द के साथ नुक्ता का प्रयोग करें तो यह शब्द हो जाता है ज़रा, जिसका अर्थ होता है थोड़ा सा या कम। आओ बच्चों, इसके कुछ अन्य उदाहरण देखें। जैसे फादर, फाइट, दफ्तर, कागज़, बाजार, जहर आदि। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।